पदचार लिख रहा अपना संदेश। आदिम शिशुओं की माताओं ने गुफाओं और कंदराओं में बिछाए थे राख के बिछौने, उनमें अभी कुछ गर्माहट शेष है। थोड़ी सी आग डेरा छोड़कर जाने वालों के चूल्हों, शब्द चित्र ध्वनियों से इतर कितना कुछ शेष है मनुष्य के अंतस की उपत्यकाओं में। नींद में सर उठाती भूख, पीड़ा के स्रोत अनचीने रह जाने का विषाद, पीठ पर कोड़ों के निशान, स्वयं की आंखों से देखना जिन्हें असंभव, घावों से रिश्ता रक्त, मिट्टी के अविनाशी संस्तरों से होता हुआ पहुंच रहा जो हमारी शुभ्र चादर। कितनी चीखें अटकी हैं, कितनी चीखें अटकी हैं राजप्रासादों के खंडहरों में, अनुकूलित हवा के माध्यम से कानों तक पहुंचने की प्रतीक्षा में। माता पिता गुरुओं और देवताओं के ऋण से उऋण होने के उपदेशों में बंधा हुआ मैं नहीं देख पाया धर्म ग्रंथ के पन्नों पर अपने ही रक्त चिन्ह। कितना कुछ शेष था मेरी कोशिकाओं में जो पीढ़ी दर पीढ़ी बहता आया, सुख को सहेजता रहा मैं, दुख भूलता आया, सुख को सहेजता रहा मैं, दुख भूलता आया। दूसरी कविता, टूटा तारा। टूटा तारा, मैं ही था वह जो कुछ देर के लिए चमका था। असंख्य घटनाओं से भरे असीमित आकाश में मेरे वजूद का खारिज किया जाना था मेरा टूट जाना। आसमान की साजिश में सभी थे शामिल, सारे ग्रह नक्षत्र, यहां तक कि चांद और सूरज भी। इतने गुमान कि उनकी रोशनी से सब दैदिप्यमान, झूठा साबित करते हुए समस्त प्रकृति और विज्ञान। हवा थी कि मेरी धूल सर पर उठाए घूमती थी पगलाई सी पृथ्वी के वायुमंडल में, और वे जो मेरी रोशनी से दिशाएं ढूंढते थे, मेरे टूटने पर अपने लिए दुआएं मांगते थे, कतई तैयार नहीं थे मेरी धूल माथे से लगाने के। यह क्या गुनाह हो गया, यह क्या गुनाह हो गया मुझसे कि नक्षत्रों के झुंड में शामिल नहीं हुआ मैं, कि मैंने नहीं बनाए अपने सप्तर्षि, कि मैंने धूमकेतु की पूंछ से बनकर नहीं की विदेशी ग्रहों की यात्राएं। ध्रुव की तरह अटल भी नहीं रह सका मैं अपनी जगह। मुझे मिली आकाश गंगा की ममतामयी गोद, मुझे जैसे करोड़ों वंचितों की पनाहगार, जहां जन्म लेकर पलते सब अपना अस्तित्व लिए, अपनी रोशनी का एक अंश देकर प्रज्वलित करते सूर्य की अग्नि, फिर सदियों तक जीते उसी की कृपा। यह एक टूटते हुए तारे का मृत्यु पूर्व बयान है, यह एक टूटते हुए तारे का मृत्यु पूर्व बयान है, जो जर्रे जर्रे में समाकर बिखर रहा है फिजाओं में, जो मिल रहा है उसके जैसे और सितारों की धूल में। ध्यान रहे, प्रकृति और परिवेश में असंभव नहीं है ऐसी परिघटनाएं कि बुझने की ओर बढ़ते छोटे छोटे अग्निपुंज मिल जाएं एक दिन आपस में, और नए सूर्य बन जाएं, और नए सूर्य बन जाएं। तीसरी कविता कुछ अलग तरह की कविता है, इसे मैं गूगल कविता कहता हूं। आजकल हमारे बहुत सारे मित्र गूगल और विकिपीडिया से बहुत सारी सूचनाएं लेते हैं और कविता बना देते हैं। तो उसी तरह की कुछ कविता है, इसमें यदि कुछ कविता आपको लगे तो वो मेरी है। किताबों की गंध। मैं किताबों की खुशबू का इतना दीवाना हूं, मैं किताबों की खुशबू का इतना दीवाना हूं कि पढ़ने से पहले उन्हें देर तक सूंघता हूं। मुझे ज्ञात है वह गंध
अमेज़न के जंगलों में बरसने वाली पहली बारिश की गंध से उत्कृष्ट होगी। मिट्टी की उस सोंधी गंध से भी श्रेष्ठतर जो पहली फुहार में हमें पागल बनाती है। उस महक के आगे नगण्य है गुलाब के उस इत्र की खुशबू जिसे बनवाने के लिए नूरजहां ने फ्रांस से कारीगरों को बुलाया था। दुनिया की पहली किताब की खुशबू भी उस पहली गंध से बेहतर रही होगी जिसे तापुत्ती ने बनाया, जिसे तापुत्ती ने बनाया था तेल और फूलों के अर्क से। तापुत्ती जो मेसोपोटामिया की सबसे खूबसूरत औरत। किताबें सूंघो और महसूस करो, किताबें सूंघो और महसूस करो, उनमें बसी शहतूत और नीलगिरी की गंध, बांस की लुगदी और चीथड़ों की गंध। इनमें पैवस्त होगी 1900 बरस पहले के चीनी हान वंश के दरबारी कान लुई की देहगंध। इनमें पैवस्त होगी चीनी हान वंश के दरबारी कान लुई की देहगंध, जिसके बनाए कागज ने किताबों को जन्म दिया। यकीनन उन पहली किताबों में बंद होंगे कुरान, बाइबल, जिंद अवस्था और तौरात। यकीनन उन पहली किताबों में वेद होंगे, कुरान, बाइबल, जिंदावस्था और तौरात होंगे, भीतर लिखे अपने धर्म की प्रशंसा से भरे। गंधहीन उपदेशों से गुजरने से पहले उन्हें सूंघकर देखिएगा। गंधहीन उपदेशों से गुजरने से पहले उन्हें सूंघकर देखिएगा। सब धर्म ग्रंथों की गंध एक सी। आप मेरे दीवानेपन को भले कुछ कहें, आप मेरे दीवानेपन को भले कुछ कह लें, मेरा यह दीवानापन हमारे कवि मित्र नरेश जी, विनोद जी, गीत, जोशना, विनय, राम कुमार तिवारी, राजकुमार सोनी, रफीक खान, नरेश चंद्रकर और कपूर वासनिक, इन तमाम मित्रों के दीवानेपन से बहुत कम है जिन्हें किताबों की गंध के बगैर रात में नींद नहीं आती। सुनो, कविता, कहानी, उपन्यास और व्यंग की किताबें पढ़ने वाले, सुनो कविता, कहानी, उपन्यास, निबंध, व्यंग और गद्य की किताबें पढ़ने वालों, किताबों में प्रवेश करने से पहले उनकी खुशबू से अवश्य गुजरो। यकीन रखो, दृष्टि से पहले घ्राण शक्ति अपना काम करे। किताबों की आदिम गंध से गुजरते हुए यथार्थ के पटल पर होगा एक पोशीदा रहस्य का अनावरण कि दुनिया भर के आस्तिकों के पूजा से पहले अगरबत्ती जलाने का अर्थ क्या है। ये दो छोटी छोटी प्रेम कविता है। ये जो कुछ ट्रेडिशनल प्रेम कविताएं होती हैं उससे थोड़ी सी अलग हटके है। वैसे तो प्रेम कविताओं को कोई नाम नहीं देना चाहिए, प्रेम कविता होती है। फिर भी यदि आप नाम दे तो विफल प्रेम की कविता हमारे एक मित्र नासिर अहमद सिकंदर लिखते हैं, और दैहिक प्रेम की कविता इस तरह। पहली कविता है विस्मृति। स्मरण और विस्मरण के बीच जीवन एक हिंडोले की तरह झूलता है, जैसे जन्म और मरण के बीच पूरा जीवन। स्मृति मेरे लिए प्राणवायु थी, उसके लिए विस्मृति। नए संबंधों को बढ़ती रही वह समय के चाक पर, उन्हें नित्य नए आकार देती रही, भूलती रही पुराने आकार कि भविष्य से यही अपेक्षाएं थी उसकी। क्रूरता के धागे से काटती रही वह गढ़े हुए रिश्ते और भावनाओं की आग में पकाती रही। मैं टूटे, कच्चे, अधपके पात्रों की तरह जिंदगी के किसी कोने में विस्मृत और उपेक्षित, जीवन की ईसद पर रखती रही वह भांति भांति के कैनवास और विस्मृत करती रही पुराने चित्र कि प्रेम उसके लिए कला के नए प्रयोगों की तरह था। प्रेम उसके लिए कला के नए प्रयोगों की तरह था। उसे लाल रंग बहुत पसंद था,
जो हर बार उसके नए चित्र में किसी न किसी तरह शामिल होता और मैं रंगहीन जल की तरह उसके नए तैलीय माध्यम से निष्ठा। विस्मृति एक विमुक्ति थी उसके लिए, जो हर बार नए बंधनों की संभावनाएं लिए सदा उपस्थित रहती कि इस तरह समृद्ध होती अनुभूतियां और नए शब्दों का जन्म संपन्न होता अभिव्यक्तियों में। भूलना मेरे लिए उसी तरह संभव जो मस्तिष्क के क्रियाकलापों से परे संचालित स्वैच्छिक क्रियाओं को नकारना, जैसे रोक लेना अपनी ही सांसें और हृदय की धड़कनों को विराम देना। इसी तरह संपन्न होता रहा जीवन का अनुष्ठान। वह देती रही स्मृतियों की आहुति, मैं समेटता रहा बीतेपनों की राख, मैं समेटता रहा बीतेपनों की राख। और एक कविता इसी तरह प्रेम। अपने उपमानों में सदा उष्ण होता है प्रेम, ताप के स्तरों पर अलग अलग परिभाषित। सर्द सीली सी रातों में माचिस की तीली सा जल उठता भक्त से, ठंडे अंधेरे जंगलों में पेड़ों के आलिंगन में आग बनकर टूटता। आग के अभाव में जब जमने लगती देह, कानों में मफलर की तरह लिपट जाता अल सुबह। सूरज की उष्मा सा भीतर प्रवेश कर जाता। कुछ देर धूप में बैठने की चाहत में ढलता सर्दियों की दोपहर में रात में लिहाफ की तरह लिपट जाता। प्रिय पहाड़ों पर गहराने लगते जब शाम के साए, आलिंगन बद्ध हो जाते कपसीले बादल। सघन पेड़ों के पीछे अभिसारिका रात निकल पड़ती किसी साथी की तलाश। अभिसारिका रात निकल पड़ती किसी साथी की तलाश में। एक अलाव जलता प्रेमियों की देह में, धीरे धीरे सुलगते भावनाओं के नर्म काष्ठखंड। आंखों से प्रस्फुटित होती कोई चिंगारी, होठों से निकलता मीठा सा धुआं और जिह्वा को सूंधे स्वाद से निकलता। एक कच्ची लकड़ी चटकती उष्णता पाकर किसी दरार से बाहर आने लगती भीतर की नर्म हरी लकड़ियों की नसों में आग बनकर बहता है प्रेम। ऐंठ कर सीधा होने लगता काष्ठ का एक टुकड़ा, सुलगती आग में ढूंढता अपनी जगह। सिर्फ आग ही शेष रहता थी कुछ देर, सिर्फ आग ही शेष रह जाती कुछ देर बाद। एकाकार हो जाते कोयले और लकड़ियां और नमी, एक दूजे के भीतर समा जाते दुनिया के तमाम रस। आग ही बन जाती उष्ण सांसें, आग ही उच्छ्वास, आहें और सिसकान। पृथ्वी को ठंडी रातों में इसी तरह उष्ण रखता आया होगा प्रेम। पृथ्वी को ठंडी रातों में इसी तरह उष्ण रखता आया होगा प्रेम। इसी तरह बचाता आया होगा वह मनुष्य को हिमयुगों में नष्ट होने से। इसी तरह शेष रह सकी होगी मानव सभ्यता विपरीत परिस्थितियों में, इसी तरह शेष रह सकी। और मित्रों बस एक छोटा सा कवितांश, मित्रों की फरमाइश है कि लंबी कविता से एक छोटा सा अंश पढ़ूं। तो पहले 104 में एक कविता आई थी देह, इसका एक छोटा सा अंश पढ़ रहा हूं 5। देह हूं मैं अपनी परिभाषाओं में निर्बंध। पृथ्वी हूं मैं, आकाश हूं, अंतरिक्ष हूं, सूरज चांद सितारे ग्रह नक्षत्र सब कुछ मैं ही हूं। मीलों लंबे हैं मेरे हाथ, पांवों से नाप सकती हूं मैं तीनों लोग। शक्ति का पुंज हूं मैं ही हूं विधि का विधान, मैं ही हूं सर्वशक्तिमान। आगत अतीत वर्तमान मेरे होने से है यह दुनिया, मेरे जन्म के साथ ही जन्मी है यह दुनिया। मेरे अस्तित्व में ही है इस दुनिया का अस्तित्व,
और इस दुनिया का अंत भी मेरे साथ ही होगा। अपने पूरे होशो हवास में, समस्त कायनात में करती हूं मैं यह ऐलान, अन अल हक, अन अल हक, अन अल हक। भयावह विचारों के निविड़ अंधकार में हर रात सर उठाता है एक डरावना सच। स्वप्न में दिखाई देती यह चार कांधों पर जाती हुई, मोह के पथ पर दौड़ती हैं अमृत की इच्छाएं, रोक नहीं पाती अपनी ही लाश का महाप्रयाण। देह की अंतिम परिणति देखती हैं जीवित लाशें, करोड़ों कंठों से उठता है आर्तनाद, असंभव असंभव असंभव। हमने नहीं सोचा था शरीर का यह भस्य। हम तो मृत्यु के दुर्ग पर अपनी विजय पताका गाड़ आए थे। हम पहुंच चुके थे ज्ञान के जन्मोत्कर्ष पर, भयमुक्त हो ब्रह्मांड में बांट रहे थे अर्जित ज्ञान। हमारी चेरी है प्रकृति, हमारा चाकर है विज्ञान। हमारी चेरी है प्रकृति, हमारा चाकर है विज्ञान। नहीं नहीं नहीं, हमें हति नहीं स्वीकार यह हार। अपने ही शोर से उपजे सूनेपन में डूबती है आवाज, नींद में फूटती है रुलाई और श्लोकों में बदल जाती है। शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, खलु धर्म साधनम शरीर माध्यम। कुमार संभव के रचयिता कालिदास कहां हो तुम? कुमार संभव के रचयिता कालिदास कहां हो तुम? कहां तुम्हारी देह संबंधों की व्याख्या? कहां हो वात्सायन, देह के कोणों में जीवन का सार देखने वाले? कहां हो चारवाक, कष्ट सहती देह के लिए इसी जहान में समस्त सुखों की कामना करने वाले? अपने अनात्मवाद में देह को ही आदिम और अंतिम मानने वाले बुद्ध तुम कहां हो? कहां हो डार्विन? कहां हो फॉक्स, जेवियस हॉर्लेन ओपेरिन, सर हरगोविंद खुराना, तुम कहां हो? कोई उत्तर नहीं, कोई उत्तर नहीं आता देहातीत हो चुकी वाणी से। कोई जवाब नहीं आता दर्शन की गुफाओं से। विज्ञान की अट्टालिकाओं से कोई आवाज नहीं आती। सुनाई देती है स्मशान की निस्तब्धता में जलती हुई लकड़ियों की तिड़-तिड़ करती हुई आवाज। एक गंध पसरती है जलते हुए कपाल की, धुएं में उड़ जाता है एक अनुत्तरित प्रश्न, मिट्टी में दफन हो जाता है एक सनातन सवाल। मन रब का मां दीनों का मां कुंता तकोलोपी हाजल रसूल। मन रब का मां दीनों का मां कुंता तकोलोपी हाजल रसूल। कौन तेरा रब, क्या तेरा दीन? जब तलक जिंदा था है आदमजाद, क्या कहता था तू उसके बारे में? यह कैसा औसाद है, यह कैसा औसाद है जो देह के जन्म के साथ ही अंत के विचार में बदलने लगा है। धर्म ग्रंथों के पन्नों पर जिसकी काली छाया है, उसी के इर्द गिर्द मंडरा रही है वेदों की दिशाएं। आखिरत में इसके ही कल्याण की कामनाएं, इंजिल में इसके स्वर्ग से निष्कासित किए जाने का बयान, और तौरेत में इसके समर्थन में पुकारता आसमान। शब्दों में शब्दातीत होने का भ्रम लिए यह दृश्य पर अदृश्य के स्वामित्व का साहित्य है। शब्दों में शब्दातीत होने का भ्रम लिए यह दृश्य पर अदृश्य के स्वामित्व का साहित्य है, और उसे इस देह ने रचा है जो दृश्य है, उसे इस देह ने रचा है जो दृश्य। धन्यवाद।